दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को तो जानते ही होंगे। ये व्यक्ति दिखने में जितना शरीफ और क्यूट लगता है, ये व्यक्ति उतना ही खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया के कानून तो आप जानते ही होंगे कि कितने अजीब और गरीब कानून है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन वाली जो पावर है, उसकी वजह से एक पूरी दुनिया से डरता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ये डरा कर रखता है। और इससे पूरी दुनिया डरती भी है कि कब ये अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे। इसे धमकाना तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति इससे उलझता ही नहीं है नॉर्थ कोरिया से। इस तरीके की पूरी नॉर्थ कोरिया की इमेज बनी हुई है। अब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाए कैसे और अमेरिका की नजर से बनाकर कैसे ले गया? क्योंकि जब भारत ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाए थे तो अमेरिका की पूरी जो नजर थी वो गड़ा कर रखी हुई थी भारत पर, कि भारत को न्यूक्लियर वेपन ना बनाने दिया जाए। और भारत तो एक बड़ा देश था, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है, फिर भी ये वेपन बनाने में यहां पर सफल कैसे हो गया? अमेरिका ने किस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स रही उस समय की, कि नॉर्थ कोरिया को ये रोक नहीं पाए न्यूक्लियर वेपन बनाने से। अगर आप मिडिल ईस्ट की जो कंट्री हैं उन्हें देखोगे, ईरान और इराक को इन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया। और ईरान को एक क्यों हम करते हैं? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, बोले ईरान जैसी न्यूक्लियर वेपन के करीब पहुंचता है, बोले हम उन पर कर देते हैं। ईरान बोले 60% इनरिच यूरेनियम है इनके पास, और ये जो न्यूक्लियर वेपन है बनाने ही वाले थे, बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं, इस वजह से इन पर कर रहे हैं। इजराइल इन पर स्ट्राइक कर देता है। इजराइल जब थक जाता है तो उसके बाद अमेरिका आता है, B2 बॉम्बर से GBU-57 इनके ऊपर गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। मतलब जो मिडिल ईस्ट वाले देश हैं, इन पर तो इनका जोर चल जाता है कि करीब 20-25 साल से यही बात दोहरा रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इस वजह से हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, और इन्हें ये रोकने के लिए लगातार करते रहते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया पर इन्होंने क्यों नहीं किया कि नॉर्थ कोरिया वेपन बना ले गया? एक दिन में तो ये सब कुछ हुआ नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया ने सोचा कि पेड़ से न्यूक्लियर वेपन तोड़ लिए होंगे। पूरी प्रोसेस रही होगी, पूरा प्रोग्राम रहा होगा, सालों का प्रोग्राम रहा होगा, तब जाकर न्यूक्लियर वेपन बने होंगे। अब ये व्यक्ति जिसने जो इन्होंने सत्ता संभाली 2010-11 के बाद, उसके बाद से तो जो नॉर्थ कोरिया का पीक आ ही गया था, और इन्होंने कई सारे अपने समय पर न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट भी किए। पूरी अगर आप इनकी पूरी न्यूक्लियर वेपन की प्रोग्राम की पूरी हिस्ट्री भी जानेंगे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया से कटा हुआ देश है, ना कहीं उठना ना कहीं बैठना, लेकिन ये अकेला नहीं है। इसके साथ चाइना और इसके साथ रसिया, और यही वजह थी कि इस व्यक्ति पर कोई आंख उठाकर देख नहीं पाया उस समय भी, और ये न्यूक्लियर वेपन बना लिया गया। क्योंकि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप किसी प्रकार से कह सकते हो, चाइना और रसिया का इसे पूरा सपोर्ट है। आज भी ये दुनिया से कटा हुआ है, इसके बाद भी पूरी सप्लाई चाइना से हो जाती है, नॉर्थ कोरिया का माल भी रूस के थ्रू पूरी दुनिया में पहुंच जाता है, और जो भी जरूरत नॉर्थ कोरिया को होती है इन दोनों देशों से उसे मिल जाती है। यानी कि अकेले समझने की गलती नॉर्थ कोरिया को मत करना। चाइना और रसिया पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया को यहां पर बैक करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, एक होता है आपके अच्छे अच्छे साइंटिस्ट होने चाहिए, अच्छा दिमाग होना चाहिए, और उसके पास बढ़िया पैसा होना चाहिए। अगर आप साउथ कोरिया को ही देखोगे, कितना डेवलप नेशन है, छोटा सा देश है, लेकिन दोनों ही एक ही नॉर्थ कोरियन व्यक्ति हैं, और कोरियन व्यक्ति कहा जाता है कि अच्छे माइंडेड व्यक्ति होते हैं, और यही कारण था कि ये नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन बना ले गया। अगर आप मिलिट्री पावर देखोगे, टॉप 4 देश को अगर आप साइड करो, टॉप 5 में आपको एक साउथ कोरिया का देश दिखेगा, ये आपका पड़ोसी साउथ कोरिया। यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये अच्छे देश हैं, लेकिन आपको नॉर्थ कोरिया इस लिस्ट में नहीं दिखेगा। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में नहीं है, तो टॉप 10 में पाकिस्तान भी नहीं आता। जरूरी नहीं है आपके पास न्यूक्लियर पावर आ जाए तो आप सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हो। साउथ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उसके बाद भी इसके पास जो टेक्नोलॉजी है और जो संसाधन है, उसकी वजह से इसकी आर्मी स्ट्रांग मानी जाती है। पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर पावर के पूरे प्रोग्राम पर चलें नॉर्थ कोरिया के, कि ना तो इसकी इतनी मिलिट्री स्ट्रांग है कि टॉप 10 में आती हो, उसके बाद लेकिन इसके पास एक ऐसी हथियार लग गया, न्यूक्लियर वेपन, इससे ये किसी के काबू में ही नहीं आता, पूरी दुनिया को डरा कर रखता है। यहाँ पर जो आप आज 2025 में देखोगे तो 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। इजराइल, इसने कभी ऑफिशियल नहीं किया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन दुनिया को पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। चाइना, इंडिया, फ्रांस, अमेरिका, यूके, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, और अपने दिख रहा होगा भारत का बड़ा अच्छा दोस्त रसिया, तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन है।
और रसिया और अमेरिका के पास, इनके पास तो अब इन्होंने वेपन कम किए हैं। पहले तो रसिया के पास 6000 के ऊपर करीब न्यूक्लियर वेपन थे, अब ये एडवांस करने में लगे हुए हैं और वेपन की संख्या यहाँ पर कम करने में लगे हुए हैं। इधर चाइना अपने वेपन की संख्या बढ़ा रहा है, करीब 600 के पास चाइना पहुंच गया है। और उसके अलावा फ्रांस 290, उसके अलावा यूके के पास 225 के करीब न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद भारत 180, पाकिस्तान के पास भारत से थोड़े से कम न्यूक्लियर वेपन है। और उसके बाद नाम आपको दिखेगा एक इजराइल का और एक दिखेगा नॉर्थ कोरिया का। इजराइल ने कभी ऑफिशियल नहीं किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन सभी को पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। नॉर्थ कोरिया के पास करीब 50 के करीब न्यूक्लियर वेपन है और इसने बाकायदा टेस्ट किए हैं और उन टेस्टों की पूरी जानकारी दी है। अब उन टेस्टों को एक किस किस क्रम में किया और कैसे इसने पूरी दुनिया को चूना लगाया और ये सफल हो गया न्यूक्लियर वेपन बनाने में। नॉर्थ कोरिया ने जो अपना इंटरेस्ट था कि न्यूक्लियर वेपन हमको बनाना है, क्योंकि जब जापान पर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन फोड़े तभी शायद इसने डिसाइड कर लिया होगा कि हम भी छोटी सी कंट्री है, कब क्या पता अमेरिका हमारे लिए थ्रेट बन जाए। तो 1950s में नॉर्थ कोरिया ने डिसाइड कर लिया कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। और इन्होंने 1963 में इन्होंने सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था रूस, तो इन्होंने सोवियत संघ से मदद मांगने की कोशिश की कि सर जी हमारी ये मदद करो, हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। उस समय सोवियत संघ ने मना कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से सोवियत संघ भी और चाइना से भी इन्होंने मदद मांगी, ऊपर से इन्होंने मना किया, लेकिन पीछे से दोनों देश बढ़िया से सपोर्ट करते हैं। जो सोवियत संघ था, इन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में उत्तर कोरिया की मदद करने के लिए तैयार है। दोनों की इस चीज पर सहमति बन जाती है, कई सारे रिएक्टर वगैरह बने और इनका एक तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर चालू हो जाता है। उसके बाद इन्होंने जब ये प्रोग्राम के पास पहुंचे, अब इन पर दबाव भी बनेगा इंटरनेशनल, क्योंकि अमेरिका की नजर भी है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में वो नजर बना के रखता है कि कौन वेपन बना रहा है और कौन हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, तो वो उसे बनाने नहीं देता। तो नॉर्थ कोरिया भी वेपन बनाने की दिशा में निकल पड़ा था। अब 90s का जो दौर आया, तो 90s के दौर में भारत भी वेपन बना रहा था, पाकिस्तान भी वेपन बना रहा था। तो उस समय अमेरिका का ध्यान इस पर शायद उतना नहीं गया होगा, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। तो भारत ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया। उस दौर में ये भी न्यूक्लियर वेपन के बड़े नजदीक पहुंच गया था। कहा जाता कि पाकिस्तान ने जो पूरी टेक्नोलॉजी है नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर बेच दी थी और इसके पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है। नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी भी साइन कर रखी थी, तो अमेरिका ने सोचा होगा कि एनपीटी साइन कर रखी है, तो नॉर्थ कोरिया वैसे भी बोल भी देता था कि सर जी नहीं बनाएंगे, अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रोक देते हैं। जब भी इस पर दबाव बनाया जाता था तो ये अपने प्रोग्राम को रोक देता था, रिएक्टर को बंद कर देता था। लेकिन जैसे भारत ने टेस्ट किए, उसके बाद अमेरिका की नजर फिर इस पर पहुंची होगी। इसने 2003 में बोला कि हम एनपीटी से बाहर होते हैं, एनपीटी से विड्रॉल हो गया, बोले अब हम एनपीटी के सदस्य नहीं है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। और न्यूक्लियर वेपन बनाने के जैसे ही नजदीक पहुंचा, 2005 में इसने एक बात खुद स्वीकारी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन हम पूरे प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं। यानी कि ये अमेरिका को फिर गोटी दे दी। किस तरीके से? यानी कि अमेरिका को पता है कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इस इधर दबाव बनने लगा इस पर कि न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम प्रोग्राम को रोको। ये बोल देता था कि हाँ रोक रहे हैं, नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन। और जब इसने एनपीटी से हटा तो 6 देश यहाँ पर जोड़े गए और इनके बीच बैठक हुई कि नॉर्थ कोरिया को किस तरीके से रोका जाए शांतिपूर्ण तरीके से, और बैठकर बातचीत हुई। हालांकि 2005 में तो इसने एडमिट कर लिया कि न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। और 2006 में इसने बम फोड़ दिया, सबको चौंका दिया। अमेरिका की तो आंख में इसने धूल झोंकी, पूरी दुनिया को इसने पूरी धूल झोंक दी कि इसने सभी का विश्वास तोड़ दिया। अमेरिका जो इस पर ट्रस्ट करता था कि ये नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बोल देता था कि नहीं बनाएंगे, आप कह रहे हो सर जी रोक देते हैं, इस तरीके से भ्रम में रखा सभी को। और 2006 में इसने अपना पहला टेस्ट कर दिया, 2009 में दूसरा टेस्ट कर दिया। और उसके बाद अगर आप 2009 तक देखोगे तो किम जोंग उन 2 थे। उसके बाद 2011 में आ गए किम जोंग उन। उसके बाद 2013 में फिर टेस्ट हुए, 16 में फिर टेस्ट हुआ, और 16 में 2 टेस्ट हुए, एक जनवरी में एक सितंबर में। उसके बाद 2016 के सितंबर में 2017 में फिर एक और टेस्ट हो गया और उसमें हाइड्रोजन बम का उपयोग किया गया और नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से न्यूक्लियर पावर बन गया यहां पर। बस अब खत्म, यानी कि अमेरिका की जो दादागिरी थी इसके ऊपर से यहां पर खत्म हो गई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बन गया। अब जो जी हजूरी करता था कि सर जी नहीं बनाएंगे, आप कहते हो प्रोग्राम को रोक देंगे, वो सब बंद। यहां पर इसने अमेरिका की बात सुनना ही बंद कर दिया। और यहां पर क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन आ गया, अगर सोचो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए
तो क्या ईरान अमेरिका की एक भी सुनेगा? बोलो पूरी दादागिरी खत्म। आप फिर टच भी नहीं कर सकते, ईरान को अमेरिका टच भी नहीं कर सकता। जो B2 बम्बर घुसा दिए ना, हिम्मत ही नहीं होगी कि B2 बम्बर चले जाएं। कुछ इस तरीके से हो जाता है जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन हाथ लगते हैं, और नॉर्थ कोरिया के साथ भी वही हुआ। यहां पर अमेरिका की पूरी दादागिरी खत्म। और 2022 तक इनकी जो पूरी पॉलिसी थी कि इन्होंने कहा था कि हम कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे परमाणु हथियार का, लेकिन अगर हमें लगा कि हम पर कभी हो रहा है किसी के द्वारा या कोई सैन्य कार्रवाई हम पर होती है, तो हम पहले भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी पूरी तरीके से नहीं है, हम पहले भी यूज कर सकते हैं अगर हमें लगा। जैसे भारत की फर्स्ट पॉलिसी क्या है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, चाहे हमें लगे कि हम पर कोई यूज कर रहा है या हम पर पाकिस्तान यूज कर रहा है, बोले पाकिस्तान हम पे यूज कर देगा, उसके बाद हम फिर बताएंगे कि हम क्या चीज है, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे बाद में, लेकिन पहले कभी यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर इसकी पॉलिसी क्या है कि हम पहले भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमें बस खतरा महसूस हो जाए। और इसी वजह से दुनिया इससे डरती भी है कि भाई ये नॉर्थ कोरिया पूरा सटका आदमी है, किस तरीके से एक क्या कर दे कुछ भरोसा यहां पर नहीं है। और अगर आप इसमें एक और चीज देखोगे, इन्होंने कहा कि अगर हमें लगा कि हमारे टॉप लीडर्स को खतरा न्यूक्लियर कमांड या कंट्रोल सिस्टम इन चीजों पर भी हुआ, तो ये सब जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये पूरी दुनिया को थ्रेट देकर रखा है। अगर मैं आपको एक खबर दिखाऊं, अभी की है, वर्तमान की खबर है, यहां पर नॉर्थ कोरिया ने अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया और भाई साहब खुद ही पहुंचे थे और खुद की निगरानी में पूरा परीक्षण किया गया। कुछ इस तरीके से यहां पर तस्वीरें भी डाली गई। अब नॉर्थ कोरिया आपको पता ही है कि जो चीज बाहर ये पहुंचाते हैं वही चीज यहाँ पर आती है, तो तस्वीरें आई हैं। बाकी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि हमने कहां से टेस्ट किया है, कौन सी मिसाइल टेस्ट की है, कुछ नहीं किया। बोले एयर डिफेंस सिस्टम हमने टेस्ट किया है और एयर डिफेंस सिस्टम में टेस्ट कर दिया जाता है। और टीवी में भी वही चैनल चलते हैं जो ये चलवाते हैं, और बाकी कड़े कानून नॉर्थ कोरिया के आप सभी को पता है कि किस तरीके से वहां पर चलता है। लेकिन नॉर्थ कोरियन के लिए जो वहां के व्यक्ति हैं उनको शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से दी जाती है, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया इस तरीके की डेवलप वेपन यहाँ कर रहा है पूरी दुनिया से कटे होने के बावजूद भी, यानी कि माइंडेड व्यक्ति हैं। तो नॉर्थ कोरिया कुछ इस तरीके से पूरी दुनिया में अपना भौकाल बनाकर रखता है, और इस तरीके से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया इससे डरती है कि ईरान पर तो जोर चल गया, कभी नॉर्थ कोरिया पर किसी का जोर नहीं चला। जैसे कोई न्यू अपडेट्स आती हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।